अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। वेलकम करते हैं आपको आपके अपने चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड पर। कितनी तैयारी आपकी हो गई और कितनी रह गई है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज हमने बात करनी है इस्लामियात एक तैयारी के पेपर के बारे में। जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट है आपको बताते चलेंगे इस्लामियात का एक पेपर आपके साथ शेयर करते हैं, इस्लामियात एक तैयारी क्लास 9 का, कि किस तरह से आएगा 2026 में, कोई चेंजिंग है या नहीं, अगर स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न में कुछ तब्दीली आई है या नहीं। तो देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले जी पार्ट होता है हर पेपर के अंदर MCQs का, यानी मारूजी का, जिसके आपको होते हैं 15 नंबर मिलने, और 15 नंबर के अंदर आपको हर MCQs का 1 नंबर मिलता है। इसी तरह आपका ये पेपर पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले पेज के ऊपर जो 8 MCQs हैं। इसी तरह से आपके बोर्ड के पेपर में 2026 में स्कूल के पेपर्स में आपको MCQs बने हुए आएंगे। हर MCQs का आपने ठीक आंसर लगाना और आपको 1 नंबर उसका मिलना है। इस तरह करके टोटल आपको 15 MCQs आएंगे, जिस तरह इन 2 पेजेस पे शेयर किए गए हैं। उसके बाद आ जाएगा जी हिस्सा इंशाइया, यानी कि ऑब्जेक्टिव। उसका टाइम आपके पास होगा 2 घंटे 10 मिनट, और ये वाले पेपर का टाइम होगा आपके पास 15 मिनट, और वो आपसे 15 या 20 मिनट बाद ले लिया जाएगा और फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा MCQs की शीट ले लेने के बाद। अब सब्जेक्टिव पेपर के अंदर बच्चों आपके पास ना 3 पार्ट बन के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मुख्तसर सवालात। उन 3 पार्ट के अंदर जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर आपके सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल होंगे आपके, ठीक है, और हर सवाल के 2 नंबर होंगे। लेकिन आपने इनमें से कोई से 5 लिखने होंगे और कोई से 3 अपनी मर्ज़ी से छोड़ने होंगे। ये आपके लिए ऑप्शन होगा, चॉइस होगी। अगर आप 8 के 8 सवाल लिख देते हैं तो आपको जो 3 सवाल एक्स्ट्रा लिखे हैं ना 5 के अलावा, उनके नंबर नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल लिखने हैं और उन्हीं के नंबर मिलने हैं, और हर सवाल के 2 नंबर हैं, 5 2 10। इसी तरह पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर भी 5 सवाल करने होंगे, 8 में से हर सवाल के 2 नंबर, 5 2 10। 10 नंबरों का ये पार्ट, 10 नंबर का ये पार्ट। उसके बाद तीसरा जो है वो पार्ट आ जाएगा पार्ट 3। उसके अंदर भी आपने कोई से 5 सवाल ही करने होंगे, और उसके अंदर भी आपके पास टोटल 8 ही क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई से 5 करने होंगे। इस तरह 10 10 10 30 नंबर के आपके मुख्तसर सवालात आने हैं पूरी बुक में से आपके पास। और अगर आप 8 के 8 करेंगे तो वो 3 कट जाएंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, और 5 के नंबर मिलेंगे जो ठीक लिखे होंगे, जो गलत लिखे होंगे उन्हें वो काट देंगे। और इसी तरह से इनके अंदर भी होगा। आगे आ जाते हैं MCQs 15 नंबर के और 30 नंबर के मुख्तसर सवालात। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट देखें तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास कुरानी आयात दी होंगी, और वो आपके पास होंगी कोई सी 3, अलिफ बे और जीन के नाम से कोई सी 3 आयतें आपको दी होंगी। उनमें से आपने 2 लिखनी होंगी, ठीक है। उन्होंने लिखा है दर्ज झेल कुरानी आयात में से 2 का तर्जुमा भी लिखें और तशरी भी लिखें। तर्जुमा लिखने के होंगे 2 नंबर। अगर आपको तशरी नहीं आती, खाली तर्जुमे याद हैं, आपने दोनों के तर्जुमे लिख दिए, आपको 2 और 2 4 नंबर मिलेंगे, और तशरी लिखने के होंगे 3 नंबर। तो 3 3 नंबर जो है वो 6 तशरी होंगे और 4 जो है वो तर्जुमों के। इस तरह 5 और 5 10 नंबर की आपकी आयात बन जाएंगी। एक आयत का तर्जुमा और तशरी अगर आप दोनों चीज़ें ठीक लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपने आयात याद करके जानी है। एक आयत के आपके पास ऑप्शन होगी, चॉइस होगी, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हदीस। दर्ज झेल अहादीस में से किसी एक का तर्जमा और मुख्तसर तशरीह करें। 2 हदीसें आपको दी होंगी, उनमें से आप एक लिख सकते हैं, एक अपनी मर्जी की छोड़ सकते हैं। एक हदीस का तर्जमा और तशरीह दोनों लिखने के 5 नंबर, खाली तर्जमा लिखने के 2 नंबर और तशरीह लिखने के 3 नंबर। उसके बाद आयात भी आ गई, अहादीस भी आ गई, मुख्तसर सवालात भी हो गए और MCQs भी हो गए। उसके बाद आ जाना है आपने लास्ट पार्ट की तरफ अपने पेपर के। दर्ज झेल में से किसी 2 अज्जा के जवाबात लिखें, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो सवाल होता है वो। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 है ना उसके अंदर से आने हैं। अब चैप्टर नंबर 4 आपका छोटा चैप्टर नहीं है, सीरत तैयबा। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं वो इसी बाब के अंदर सारे चैप्टर आते हैं, जैसे हज़रत नूह हो गया, हज़रत ईसा हो गया। का बाब 4 है ना, चौथा बाब, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैप्टर्स मिला के उनके अंदर से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे अलिफ बे और जीन के नाम से, और आपने उनमें से कोई से 2 के आंसर लिखने होंगे। हर सवाल करने का आपको मिलेगा 5 नंबर। इस तरह दोनों सवालों के आपको मिलेंगे 10 नंबर। और आखिरी हिस्सा जो आपका आएगा पेपर का वो होगा दर्ज झेल में से किसी एक का जवाब तहरीर करें। ये होगा आपका बाब नंबर 5 में से, यानी ग्रामर वाले जो पार्ट है। यानी यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, अरबी ज़बान में ग्रामर। इसके अंदर से इसके अंदर आपसे तारीफ़ें पूछी होंगी जो है वो ग्रामर के हवाले से, तो 5 नंबर, इनमें से भी एक की चॉइस होगी, आपने कोई सी एक का जवाब लिखना है। इस तरह 5 और 5 10 10 और ये 10 20
और 30 नंबर के सवाल 50 और 15 नंबर के एमसीक्यूज़, तो 65 टोटल आपका 65 नंबर का पेपर बनना है इस्लामियात इख्तियारी का। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि टीचर हमें इस्लामियात इख्तियारी की समझ नहीं आ रही, कहाँ से तैयारी करें क्या ना करें। तो अगर आप गौहर हेल्पिंग हैंड की सजेशन मांगते हैं तो आपको ये मशवरा है कि आप जो है उसके कोई पास्ट पेपर ले लें। जैसे कि मेरे हाथ में ये ब्रेन है इस्लामियात इख्तियारी का, इस तरह से आप एक पास्ट पेपर ख़रीदें, ठीक है, 250 या 300 का ये आपको मिल जाएगा। और उसके अंदर से आप बाब नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, अलग अलग बाब के अकॉर्डिंग आपको पेजेस दिए हुए हैं। अब अगर आप देखें तो सीरत तैयबा जो चौथा बाब है 79 पेज नंबर से शुरू होकर 183 पेज नंबर, कितने ज़्यादा पेजेस के अंदर उसको हर चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग बता दिए गए हैं कि इस चैप्टर में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में से ये एमसीक्यूज़ आएगा। तो आप उसको ख़रीदें अगर आपकी इसके अंदर 10 से 12 चैप्टर आ रहे हैं, और अगर आप रोज़ का एक चैप्टर तैयार करें, ज़्यादा लंबा नहीं है। जैसे आप देखें पेज नंबर 79, अभी भी पेपर्स के अंदर 1 मंथ बाकी है। जो भी है आप अगर पढ़ना शुरू करें, आज से नियत रखें कि मैं डेली जो है 4 से 5 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो आपका हर सब्जेक्ट अभी भी कवर हो सकता है, अभी भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पेज नंबर 79 जैसे पहला चैप्टर है रिसालत, यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले जो है 3 से 4 पेजेस में इसके एमसीक्यूज़ बताए गए हैं कि रिसालत चैप्टर में से आज तक पेपरों के अंदर ये एमसीक्यूज़ आए हैं। उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आपको देना शुरू कर दिया उन्होंने कि इतनी दफ़ा देखें, जो आपको यहाँ से खुद ही पता चलता जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा अनइम्पॉर्टेंट। किसी टीचर की गाइड की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आपको लिखा हुआ है 5 टाइम्स 14 टाइम्स। अब जाहिर सी बात है जो 14 दफ़ा क्वेश्चन आया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उन्होंने बार बार दिया ना, हो सकता है इस दफ़ा भी वही आ जाए। इस तरह आप देख के जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं उनको अच्छी तरह याद कर लें, जो बहुत कम आया हुआ है 1-1 दफ़ा 2-2 दफ़ा, उन्हें आप चाहें तो स्किप करते जाएँ, छोड़ते जाएँ। इस तरह ये पेज नंबर 79 से शुरू हो रहा है और 87, ये छोटे छोटे पेजेस हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चन है 33, तो ये 33 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एक चैप्टर के अंदर से उन्होंने रिसालत वाले चैप्टर के अंदर से आपको दिए हुए हैं। अब इनमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पेपर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा आए हैं। जो एक दफ़ा आया ना वो आप ना करें, उन्हें आप छोड़ दें, काट दें। जो ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं, जैसे कि ये सारे एक दफ़ा आए हुए हैं, इन तीनों को आप ना करें। 10 दफ़ा आया हुआ है, 16 दफ़ा आया हुआ है, तो जो ये इतने ज़्यादा टाइम्स आए हुए हैं इनको आप लाजमी तैयार कर लें। तो 33 में से इस तरह काट के जो एक दफ़ा क्वेश्चन आया छोड़ के आपके पास टोटल कोई 15 सवाल आ जाते हैं एक चैप्टर के। 15 सवाल और एमसीक्यूज़ याद करने में कितना ही टाइम लगता है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी ये 35 एमसीक्यूज़ हैं। एक एमसीक्यूज़ आप 5 सेकंड में भी याद करें ना, बड़ी ही लगा लें, तो 5 मिनट में आपको जो है ये 35 एमसीक्यूज़ याद हो जाते हैं। 5 मिनट डेली के एमसीक्यूज़ को दें और 15 शॉर्ट क्वेश्चन डेली के याद करके लिख के अपना काम ख़त्म करें। पेपर से हफ्ता पहले जो है वो सारे चैप्टर 2-2 करके रिवीजन करना शुरू कर दें, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह पेज नंबर 88 से डे 2 को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, उसके एमसीक्यूज़ उसके शॉर्ट क्वेश्चन करें, फिर डे 3 को जो है चैप्टर नंबर 3, डे 4 को चैप्टर नंबर 4, इस तरह करके पेज नंबर 183 तक इसके अंदर से सारे इंपॉर्टेंट अब ढूंढ लेना। जैसे ये 21 टाइम आया हुआ है तो समझ लें खुद ही के सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो 21 टाइम आया है। तो पेज नंबर 183 तक अपनी तैयारी इस्लामियात इख्तियारी की कंप्लीट कर लें। यही आपको गौहर हेल्पिंग हैंड के टीचर का मशवरा है कि आप किसी भी डिपेंड करने की बजाय पूछ लें कि टीचर इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, लेकिन उसको खुद तैयार करें। जब आपका ये पोर्शन तैयार हो जाता है फिर आप अरबी ज़बान की ग्रामर बाब 5 ये वाले एमसीक्यूज़ मेरा आपको मशवरा आप लाजमी याद करें, क्योंकि आपके पेपर के अंदर देख लें कितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। हर पेपर के अंदर, चाहे लाहौर बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, एक हिस्सा एमसीक्यूज़ के अंदर से ना कम से कम 15 में से 5 एमसीक्यूज़ लाजमी जो है वो ग्रामर वाले आने हैं, ये वाले बाब में से। तो यही आपको था गौहर हेल्पिंग हैंड का जो है वो सजेशन। बाकी आप सब पे अपनी मर्ज़ी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो वो सिर्फ बातों से नहीं होना, आपको डेली बैठना पड़ना है, रोज़ के 4 से 5 घंटे बगैर किसी छुट्टी के। 1 महीना भी अगर आपने अपनी हर बुक को दे दी है, यानी कि हर बुक का 1 घंटा रखें और 4 से 5 बुक्स जो मेन है सब्जेक्ट जिनमें मुश्किल लगता है, ठीक है, उनको डेली दें 5 घंटे, 5 बुक्स को डेली। तब भी आपके पेपर के अंदर अगर 550 नंबर आए ना तो उस बच्चे के 400 नंबर तो आ ही जाएंगे, ये गारंटी है। तरीका यही है पढ़ने का, बस पढ़ने की नीयत होनी चाहिए हर बच्चे की। बाकी आपको इस बुक में से अगर और कुछ ना समझ आए, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आपकी सजेशन के ऊपर इस्लामियात इख्तियारी का तरीका हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है और ये आपको लास्ट पे दिखाती जाऊँ जी पेपर पैटर्न उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने स्कीम भी बता दी है कि आपकी किस तरह से आनी है। एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं। अल कुरान के अंदर से आपके 2 MCQs आने हैं, आयात आपकी जो है वो 4 नंबर की आनी है, हदीस जो है वो
3, सीरत तैयबा में से 4 और ग्रामर में से 2। ये सारे MCQs के नंबर हैं, ठीक है। यानी कि 2 MCQs इसमें से, 4 MCQs हयात में से, 3 MCQs हदीस में से, 4 सीरत तैयबा, 2 ग्रामर और इस तरह मिला के 15 नंबर के MCQs। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने अल कुरान से, 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आयतों में से आने हैं। आपकी सबसे ज़्यादा आयतें अच्छी तरह याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 4 क्वेश्चन जो है वो हदीस में से कोई भी सवाल बना के पूछ लेंगे, 4 जो है सीरत तैयबा में से। इतने ज़्यादा चैप्टर्स, चौथा बाब, और उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चन ग्रामर से। अब यहाँ से देख के ऑब्वियस बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्या हुआ, ग्रामर अच्छी तरह याद करनी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अल कुरान जो पहला हिस्सा उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। आयतों में से 2 करने होंगे, 3 आएंगे जो पीछे दिखाई हैं। 3 आयतें आएंगी, 2 लिखनी है, तर्जुमा और तशरीह। 2 हदीसें आएंगी और 1 लिखनी होगी, उसका तर्जुमा और तशरीह लिखना होगा। इस चैप्टर में से बाब 3 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे, 10 नंबर यहाँ से बनेंगे। और ग्रामर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 आपने लिखना होगा। डेफिनेशन आएगी कि इसको डिफाइन कर दें, इसकी मिसाल दे दें, तारीफ और मिसाल। इस तरह आपके 10 नंबर जो है ये सारे हिस्से में से बन जाएंगे आयतों के। 5 नंबर जो है वो हदीस में से बन गए हैं और 10 नंबर ये वाले और 5 नंबर ये वाले, ठीक है। इस तरह आपके मिला के 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपको यहाँ उन्होंने सारा पेपर पैटर्न भी बता दिया, इस्लामियात इख्तियारी का पेपर दिखा भी दिया है और चैप्टर भी बता दिया कहाँ से तैयार करने हैं, किस तरह तैयार करने हैं, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों, मेहनत करना आपका अपना काम है। पेपर से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आपका इस्लामियात इख्तियारी का पेपर है, उर्दू का, साइंस का, जनरल नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, तरीका यही होना है पेपर फिल करने का। पेपर से पहले उन्होंने आपको ना इस तरह की एक शीट देनी है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता एक दफ़ा देख लें। उसके ऊपर आपने इस तरह से अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा, उसका ये रोल नंबर है 361409, ठीक है। तो उसने अपना रोल नंबर ऊपर यहाँ पे ब्लॉक के अंदर लिख देना है और उसके बाद उसने यहाँ से ढूंढना है 3 कहाँ पे है, 0 1 2 3 है। 3 को सारा इंक के साथ जो है ना, इंक पेन के साथ इस तरह गोल फिल कर देना है। फिर 6 को ढूंढना है और 6 को फिल करना है, 1 को ढूंढना है, 4 को ढूंढ के फिल करना है, 0 को और 9 को। इस तरह जो भी आपका रोल नंबर होगा ना, आपने वो वाले बॉक्स में से वो नंबर ढूंढ के उसको फिल करना है और इस तरह अपना रोल नंबर लिखना है। पेपर से पहले पेपर कोड लिखा होगा, वो आपके पेपर के ऊपर, यहाँ पे हर पेपर के ऊपर जो है ना पेपर कोड लिखा होगा, वहाँ से देखना है और उस कोड को, जैसे 4162 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 4162, अब ऐसे ही फिल करना है, 4 को, 1 को, 6 को और 2 को। इस तरह हर बच्चे ने पेपर से पहले अपना रोल नंबर और पेपर कोड लाजमी जो है वो फिल करके लिखना है। उसके बाद साइड पे इस तरह का ये खाना दिया होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि अपनी डेट बताएं, ठीक है। यानी कि मैट्रिक में है या इंटर में है। आप मैट्रिक में है तो आपने मैट्रिक को ऐसे गोल करना है और उसके ऊपर टिक करके फिल कर देना है। पार्ट 1 है या पार्ट 2, आप 9th वाले हैं तो पार्ट 1 को टिक करना है। एनुअल पेपर है ना, आपकी सप्ली तो नहीं है तो ए के ऊपर, मॉर्निंग टाइम है तो एम के ऊपर। उसके बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट, उसके नीचे खाली खाना है, यहाँ आपने लिखना है जो सब्जेक्ट होगा। जैसे इस्लामियात इख्तियारी आपने लिखना है इस्लामियात इख्तियारी, जो सा पेपर है ना उसका नाम। हर पेपर के अंदर ये आना ही आने, ये 3 पार्ट इस तरह प्रिपेयर करने, एक दफ़ा देख लें। उसके बाद MCQs के आंसर आपने ये नहीं करना, किसी भी बच्चे ने ना 9th के पेपर के अंदर इस तरह से MCQs आए हुए हैं, इनके ऊपर टिक नहीं करते जाना, बल्कि यहाँ से MCQs का आंसर देखना है। पहला MCQs है, क्या आंसर है B, तो आपने यहाँ जाना है, पहले MCQs के आगे B को टिक कर देना है। फिर दूसरा MCQs है, क्या आंसर है C, तो दूसरे पे जाना है और C वाले को जो है वो फिल कर देना है। इन्होंने तो मिसाल दी हुई है ना, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं ना जो आंसर है, जैसे 4th का आंसर है A, तो आप 4th के ऊपर जाएंगे और A वाले को फिल कर देंगे। इस तरह से आपने सारे आंसर भरने हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये फिल नहीं किए और आप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये टिक करके आ गए हैं तो आपके सारे नंबर वेस्ट। आपको उन्होंने टिक किए हुए चेक ही नहीं करने, ये तो एग्जामिनर के पास जाना ही नहीं है, ये यहीं रह जाना है। एग्जामिनर के पास जो जाना है वो ये वाली शीट होगी, वो यहाँ से देखेगा आंसर ठीक है BAAC, हाँ इसको नंबर दे दो 15 पूरे। तो ये था आज का इस्लामियात इख्तियारी के बारे में शॉर्ट वीडियो। अगर आपको कोई हेल्प मिली है, कोई नई बात पता चली है जो पहले नहीं पता थी, पेपर स्कीम अच्छी लगी है, ये आपकी 2026 की पेपर स्कीम है, ठीक है। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है मेरी रिकमेंडेशन पे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लाजमी जो है वो टीचर को मोटिवेट किया करें, थैंक यू कहा करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और आपकी जो है वो मोटिवेशन बढ़ गई है पेपर की तैयारी के हवाले से। खुदा हाफिज़। गोहर हेल्पिंग हैंड। किसी और बुक के बारे में कुछ पूछना हो तो बेस्ट चैनल कौन सा है, गोहर हेल्पिंग हैंड, और स्पेशली चैनल बना है जनरल साइंस के लिए।